हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पे बाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन टॉपिक पूरा फिनिश कर दिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फंक्शन। बच्चों, फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इसका मतलब जो जो बातें रिलेशन में कही थी वो सब यहाँ भी अप्लाई होंगी। जैसे रिलेशन इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फिर सेट ए टू इटसेल्फ, तो फंक्शन भी वही होगा। उसमें हमने रिलेशन के डोमेन रेंज कोडोमेन की बात की थी, वो बातें हम यहाँ भी कहेंगे। ओके। एक्स रिलेटेड वाई में हमने बोला था वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई, वो बातें यहाँ भी एप्लीकेबल होंगी। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशन कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर, एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स थे, तो वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में भी होंगे। तो बच्चों आइए और डिटेल में देखते हैं किस तरह के स्पेशल रिलेशन को आप फंक्शन बोल सकते हैं। बच्चों फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए फंक्शंस और इसकी डेफिनेशन देखिए और लिख भी लीजिए। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ये देखो, इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ठीक है बच्चों। अब पहले सिर्फ इतनी लाइन को समझो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सपोज बच्चों एक सेट ए है, इसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास बी है, उसमें हमारे पास सपोज एलिमेंट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। अब बच्चों मैं कुछ मैपिंग बना रहा हूं सेट ए से सेट बी में। ओके। ये सपोज मेरा सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ये मेरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट है अल्फा, बीटा, गामा। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी मैपिंग होनी चाहिए, और एक ही मैपिंग होनी चाहिए। ओके। यानी देखिए ये जितने एलिमेंट, सपोज 1 इज मैप्ड विथ अल्फा, 2 is mapped with beta, 3 is mapped with gamma। तो आप देखोगे यहां तो देखो सबकी मैपिंग है 1 2 3 की, और सबकी एक ही मैपिंग है, तो आप बोलेंगे ये रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन तो हमेशा ही होगा, लेकिन ये फंक्शन भी है। ओके। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखिए बच्चों। सपोज यहाँ पे क्या है, देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या है, बी में अल्फा, बीटा, गामा। सपोज 1 इज मैप्ड विथ अल्फा, 2 इज मैप्ड विथ बीटा, और बच्चों 3 किसी के साथ मैप नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। रिलेशन है खाली, फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ऑफ ए मैप नहीं है बच्चों। ओके। केवल दो एलिमेंट मैप है, 3 तो रह गया, तो ये केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अभी मैंने फिर से वही 1 2 3 एंड अल्फा बीटा गामा लिया है, 1 2 3, और सेकंड सेट है हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा। अब बच्चों 1 इज मैप्ड विथ अल्फा, 2 इज मैप्ड विथ बीटा, 3 इज मैप्ड विथ गामा, और साथ में 1 सपोज बीटा के साथ भी मैप है। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्योंकि आगे की लाइन पढ़िए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही मैपिंग होनी चाहिए, यानी एक ही एरो, एक ही तीर निकलना चाहिए एक एलिमेंट से। यहाँ पे तो दो तीर निकल के देखो, एक तीर ये है, एक तीर ये है, तो 1 अल्फा को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 1 बीटा के साथ भी मैप है। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है बच्चों, बट ये फंक्शन नहीं है। आई होप आपको रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3, और यहाँ पे बच्चों अब मैं एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूं, अल्फा, बीटा, गामा,
और मैंने एक एलिमेंट और डेल्टा ले लिया। ओके, अब 1 सपोज अल्फा से मैप है, 2 सपोज बीटा से मैप है, 3 सपोज गामा से मैप है, और डेल्टा से कोई मैप नहीं है। तो क्या ये फंक्शन है? रिलेशन तो हमेशा है, रिलेशन तो है। क्या ये फंक्शन है? यस, ये भी फंक्शन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली रहे बी पे, इसके लिए कोई बात कही नहीं गई है। बी में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, उसके लिए एक्स एग्जिस्ट ना करे, प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपका फंक्शन भी है। तो आई होप बच्चों आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सपोज पहला सेट है मेरा 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरा अल्फा बीटा गामा, और मेरा जो रिलेशन है वो यहाँ इससे इधर की तरफ है, ऐसे A to B। ओके, अब बच्चों 1 सपोज आपका अल्फा से मैप है, 2 भी अल्फा से मैप है, 3 भी अल्फा से मैप है। क्या ये रिलेशन है? रिलेशन तो हमेशा ही होगा, हर मैपिंग रिलेशन होती है। क्या ये फंक्शन है? चेक करते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, देखो हर एलिमेंट की मैपिंग है, 1 2 3 तीनों की मैपिंग है। ठीक है, और तीनों की बच्चों यूनिक मैपिंग, एक ही मैपिंग तो है, एक ही इमेज है ना। 1 की एक ही इमेज है अल्फा, 2 की एक ही इमेज है अल्फा, 3 की भी एक ही इमेज है अल्फा। तो यस, ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें बच्चों मैनी एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, इसीलिए इसको मैनी टू वन फंक्शन बोला जाता है। आगे हम क्लासिफिकेशन और फंक्शन में ये चीज डिटेल में देखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस। यही सब मैंने डेफिनेशन फॉर्म में भी लिखा है, देखिए इसको कैसे रीड करते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो बच्चों, अगर फंक्शन में कोई एलिमेंट है, 1 2 ले लिया मैंने, तो आपको पता है ये 2 को 1 की इमेज बोलते हैं, इमेज। इन जनरल बोलूं तो बच्चों x y अगर फंक्शन में है तो y क्या है? x की इमेज है, और एक्स वाई की क्या होती है? प्री इमेज, प्री इमेज। ओके, इसके बाद डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? वो सारे x जहां पे x, y फंक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, या फिर बच्चों अगर फंक्शन a से लेके b में है, फंक्शन के केस में तो ए की सारी मैपिंग्स अवेलेबल हैं, तो ए को भी आप डोमेन बोल सकते हैं, रिलेशन में मत बोलना, फंक्शन में आप ए को डोमेन बोल सकते हैं। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? को डोमेन। और बी के जितने एलिमेंट मैप हैं, यहाँ खाली अल्फा मैप है, इसको बोलते हैं रेंज। जो मैप है खाली उसके सेट को क्या बोलते हैं? रेंज। ओके, और पूरे को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। आई होप बच्चों आपको ये बेसिक्स फंक्शन का समझ में आया होगा। नीचे देखिए मैंने लिखा है कि फंक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो बच्चों देखो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब रिलेशन को भी हम लिखते थे 1 2 3 4, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। 1 मैप है अल्फा से, 2 मैप है बीटा से, 3 मैप है गामा से। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 1 इज मैप्ड विथ अल्फा, 2 इज मैप्ड विथ बीटा, एंड 3 इज मैप्ड विथ गामा। ठीक है बच्चों, ये मैंने फंक्शन लिख लिया। ठीक है, इसमें इसका डोमेन क्या होगा अगर कोई पूछेगा तो? सीधे मैं ए सेट भी बोल सकता हूँ, और इसके एलिमेंट्स भी लिख सकता हूँ 1 2 3। रेंज क्या होगा बच्चों एफ का? रेंज अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पे तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं। कोडोमेन कभी भी रेंज से छोटा नहीं होगा बच्चों, या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ओके, और क्या क्या तरीके हैं बच्चों फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए ये एक ये भी होता है, इन ऐसे फंक्शनों को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, यानी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक होते हैं। जैसे मॉड फंक्शन होता है बच्चों, मॉड फंक्शन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, वहां पे हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
आपकी बुक में है, टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक है, उसमें भर भर के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होगा। ओके। और तीसरा तरीका है बच्चों ग्राफिकल मेथड, जो कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होता है, कैलकुलस में। और अगर आपको ग्राफ से फंक्शन पढ़ना आ गया ना बच्चों, तो आपके लिए जेई भी बहुत इजी हो जाएगा। ओके, गुड। अब देखिए बच्चों, क्या हर ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? ऐसा जरूरी नहीं है। हम कैसे चेक करें? इसके लिए बच्चों एक टेस्ट होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट लिख लीजिए, क्या पता एमसीक्यू में ये आ जाए 1 मार्क में। ठीक है। अगर बच्चों सपोज मुझे कोई भी एक ग्राफ दे दिया, जैसे ये सर्कल दे दिया, बोला क्या ये कोई फंक्शन है या नहीं है, मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। ये वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन ने इसको कितने पॉइंट्स में कट किया? 1 2। तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों एक एक्स के लिए देख रहे हो आप, 2 वाई आ गए, यानी एक एलिमेंट की 2 इमेज। क्या ऐसा होता है फंक्शन में? नहीं होता है। तो इसके लिए ये फंक्शन नहीं है, ये खाली एक कर्व है। ओके। सिमिलरली ये देखिए जो एग्जांपल दिया है, ये वर्टिकल लाइन, इसने 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया है, तो हम बोलेंगे बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज नॉट ए फंक्शन। अच्छा, अगर मैं अपवर्ड पैराबोला बना दूं बच्चों, ये देखो ये, अब वर्टिकल लाइन बनाओ। हाँ, ये है हमारा फंक्शन, क्योंकि आपकी वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट में कट कर रही है। ओके बच्चों, ऐसी ये देखो, ये साइन की वेव बनाई है, तो ये एक ही पॉइंट में कट हो रही है, तो यस इट इज ए ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो बच्चों वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आया, किस ग्राफ को हम खाली कर्व बोलेंगे और किसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। ये नोट में लिखा है। डोमेन कोडोमेन रेंज में ऑलरेडी आपको बच्चों समझा चुका हूं। ये एक्चुअली बच्चों थोड़ा सा फंक्शन का रिकैप चल रहा था, जो कि एक्चुअल में क्लास 11th में होता है। मेन क्लास 12th में है ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ओके। पहला आता है बच्चों फंक्शन हमारा, वन वन फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और कभी कभी 1 to 1 भी बोलते हैं। 1 to 1। ओके। क्या मतलब होता है इसका? पहले मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं। 1 2 3, और यहाँ पे बी सेट है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। और बच्चों ए से लेके बी में मेरा फंक्शन एफ। अब बच्चों अगर एक एलिमेंट, ओके, ये देखो ये 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट, एक इमेज है इसकी। ठीक है। दूसरे एलिमेंट की भी एक यूनिक इमेज है, जो पहले की इमेज से डिफरेंट है। समझ रहे हो बात को? बच्चों मैं थोड़ा और आपको समझाता हूँ। ये देखिए, हमने एक और एग्जांपल देखा था, जहां पे 1 2 3 तीनों सेम से मैप थे अल्फा से। तो फंक्शन तो ये भी था, ये भी फंक्शन था, लेकिन ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि सबकी सेम इमेज है। ये होगा मैनी वन या मैनी टू वन। ओके। 1 1 के केस में क्या है, एक की एक इमेज और जो दूसरे की ना हो। जैसे 1 की इमेज अगर अल्फा है, तो अब अल्फा से कोई और मैप नहीं हो सकता। 2 की इमेज बीटा, 3 की इमेज गामा। ओके। ये डायग्राम देखिए, ये पहला एलिमेंट की इमेज ये है, सेकंड एलिमेंट की इमेज ये है, थर्ड एलिमेंट की इमेज ये है। ठीक है। या फिर ये यहाँ पे कुछ एलिमेंट खाली रह सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, वरना वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है? जब आपके क्वेश्चन आएंगे प्रूफ दैट इट इज 1 1, तो या तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे वहां पे, या एक एल्जेब्रिक मैथमेटिकल वे से करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इसका वर्किंग रूल लिखो बच्चों। अगर आपका ए से लेके बी में फंक्शन है, फंक्शन ए से लेके बी में है, तो आप लोगे लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन यानी ए। ओके। सच दैट, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2।
अगर बच्चों इसको सॉल्व करके आपका x1 इक्वल्स टू x2 रिजल्ट आ जाता है तो आप बोलोगे f इज 1 1, f इज 1 1। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आप बोलेंगे f इज नॉट 1 1। फिर वो आपका हो सकता है मैनी वन हो जाए। ठीक है, ये वर्किंग रूल है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अगर fx1 fx2 बराबर हैं, ठीक है, तो x1 और x2 भी इक्वल होने चाहिए। बच्चों अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, देखो fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है, यानी सपोज fx1 अल्फा है और fx2 बीटा है, ठीक है, हमने इन दोनों को सेम मान लिया। ठीक है, तो जो एलिमेंट इनसे मैप है ना वो भी सेम है, ऐसा हम प्रूफ कर रहे हैं। यानी 1 और 2 भी अलग अलग नहीं है, ये भी सेम है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एक ही x है और उसके लिए एक ही y है। जब ये दो सेम है अल्फा बीटा, तो 1 2 भी सेम है। ओके बच्चों, ज्यादा आई होप आपका दिमाग चकरा नहीं रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। और ये बिल्कुल वर्किंग रूल को थोड़ा सा माइंड में आप सेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, ग्राफ से भी आप इजीली 1 1 बता सकते हैं। इसके लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जैसे बच्चों थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये एक पैराबोला है, वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो एक पॉइंट पे कटे, यानी ये फंक्शन है। ओके, लेकिन बच्चों अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, अब ये कितने पॉइंट में कट है, 2 पॉइंट पे। ओके, यानी ये फंक्शन तो है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन है बच्चों, 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन। बच्चों ये देखिए मैनी वन के वेन डायग्राम्स। मैनी वन प्रूव करने के लिए बच्चों कोई भी नया वर्किंग रूल नहीं है, आप 1 1 वाले मेथड से ही करेंगे। अगर 1 1 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो मैनी वन। ओके, मैनी वन मीन्स बच्चों मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज। ये देखो वेन डायग्राम। ओके, एक हमने देखा था 1 2 3 तीनों अल्फा से मैप्ड थे, वो भी मैनी वन था। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है बच्चों ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, और इसको सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से वेन डायग्राम से अच्छे से समझाता हूं। सपोज ये देखो, ये है 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। 1 की मैपिंग 1 से है, 2 की मैपिंग 2 से, 3 की मैपिंग 3 से। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसकी रेंज लिखो फंक्शन की, तो रेंज क्या होगी बच्चों, 1 2 3। और कोडोमेन लिखो, कोडोमेन कितना होगा, 1 से लेके 4, 1 2 3 4। क्या ये दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन? नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा बच्चों, ये इन टू होगा। ऑन टू का मतलब होता है रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए बच्चों, तो फंक्शन को कैसा बोलते हैं, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। और अगर छोटी हो रेंज कोडोमेन से, तो इन टू। ओके, और बच्चों रेंज कभी कोडोमेन से छोटी तो बड़ी तो हो नहीं सकती है। ठीक है, या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी ऑन टू फंक्शन, या फिर रेंज कोडोमेन से छोटी होगी इनटू फंक्शन, और रेंज कभी भी कोडोमेन को एक्सीड नहीं कर सकती है। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे वेन डायग्राम देखिए बच्चों, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, यहाँ भी देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ये दोनों कैसे फंक्शन हैं, ऑन टू फंक्शन। अब बच्चों ऑन टू प्रूव करने का टेक्निक क्या है, आपको फाइंड रेंज, एक बहुत सारे मेथड है, एक मेथड होता है रेंज फाइंड कर लो, और कोडोमेन तो आपको हमेशा दिया होगा, उससे मैच कर लो। अगर इक्वल है तो हो जाएगा ऑन टू, ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं, इसके बच्चों डिपेंडिंग ऑन फंक्शन बहुत सारे मेथड होते हैं। फिलहाल आप इतना एक स्टेप याद कर लीजिए, पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई को आप एफ एक्स पुट करिए, एंड
सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ वाई। उससे आपको रेंज का एक बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर लीनियर फंक्शन है तो ऐसे आराम से आपकी रेंज इसी स्टेप में निकल जाएगी। बाकी फंक्शंस की कैसे निकालनी है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको अच्छे से बच्चों सिखाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो इक्विवेलेंस है। वैसे ही अगर इंजेक्टिव है यानी वन वन है, और सर्जेक्टिव है यानी ऑन टू है, तो ही हम बोल सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है बच्चों तभी वो इन्वर्टेबल होगा, यानी एफ इनवर्स तभी आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके बच्चों, इतना कंसेप्ट समझ में आया? कैसा लगा बच्चों? मजा आया? आई होप आप सबने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और फंक्शन आपको कुछ ज्यादा ऐसा टफ नहीं लगा होगा। बच्चों वीडियो को एक दो बार और देखिए तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ओके, चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।